हेलो एंड वेलकम टू द शो किस्मत और कुंडली। प्रोग्राम किस्मत कुंडली में आप सभी का स्वागत है। प्रोग्राम आप देखते हैं हमारे साथ वीनस टीवी पर दोपहर को 12 से लेकर के 2 हर सोमवार और शुक्रवार, मंडे और फ्राइडे। सबसे पहले आज पवित्र रमज़ान मास की शुरुआत है और इसके लिए सबको रमज़ान जो मना रहे सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आई होप ये महीना बहुत सारी रहमत और बरकत लेकर के आए और हम सबको हम एक्चुअल जो रमज़ान के पीछे जो रीज़न है उसको समझने की हमें ऊपर वाला तौफीक दे, यही कह सकते हैं। मेन रीज़न इसके पीछे है कि हम भूखे और प्यासे रहे तो हर भूखे और प्यासे का दर्द समझ सके, ये एक रीज़न है। इसके अलावा इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो अपनी जगह है। ये है और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कल्चरल इन्फ्लुएंस या जो भी आप कह लीजिए, तो फास्टिंग के मंथ को हमने फीस्टिंग का मंथ बना दिया। पूरा दिन खाना ना खाने के बाद एंड में समोसे और पकौड़े खाते हैं, फिर कहते हैं रमज़ान में इतना रोज़ा रखने के बाद वज़न क्यों मेरा कम नहीं हो रहा। तो ये होता है। एनीवे आई थिंक बैलेंस डाइट ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि रोज़ा खोलने के बाद हम सब यही चीज़ें खाना शुरू कर दें, फिर क्या मतलब है। और खाना वेस्ट भी हम देखते हैं कितना होता है, ये भी नहीं होना चाहिए। बट एनीवे ये कोई उपदेश का प्रोग्राम नहीं है। जो मना रहे सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। प्रोग्राम में पार्ट लेने के लिए आपको देना होगा हमें अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, और आपके डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर से आपकी जन्म कुंडली यहाँ पर निकाल करके जो भी आपके सवाल होंगे उसके हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। डिटेल्स में हमें जो चीज़ आपसे चाहिए वो है डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ। ये 3 चीज़ मिल जाए ताकि आपकी कुंडली को यहाँ पर निकाल सके और इससे आपके सवालों के जवाब दे सकें। मान लीजिए आपके पास अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ के ऊपर से कुछ सवाल है जिनके जवाब दिए जा सकते हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं कि जिनके जवाब बिल्कुल नहीं दिए जा सकते। अगर टाइम ऑफ बर्थ ना हो तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि डेट, टाइम और प्लेस तीनों ही हो। जब कॉल करें टेलीविज़न का वॉल्यूम बिल्कुल बंद रखिएगा ताकि आपकी हमारी बात आसानी से हो सके। टेलीविज़न का वॉल्यूम अगर आपका हाई हुआ तो हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे तब तक कि जब तक टेलीविज़न का वॉल्यूम बंद नहीं होता। तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि टीवी बिल्कुल बंद हो आवाज़ जब आपकी लाइन लाइव टीवी पर कनेक्ट हो जाए। पिछले वीक, उससे पिछले वीक, पिछले महीने और इवन पिछले साल हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगेन वो रिक्वेस्ट आज भी करते चलेंगे। 2019 और 2020 ये 2 सालों के अंदर, खास करके 2020 में, खास करके 19 के एंड से जो पीरियड शुरू हो रहा हुआ वहाँ से बहुत ही अनयूजुअल प्लानिटरी और रेयर, अनयूजुअल राइट वर्ड नहीं होगा, रेयर कह लीजिए, प्लानिटरी ट्रांजिट से हम गुजर रहे हैं। ऐसा आपको बहुत कम देखने मिलेगा कि एक ही राशि में जुपिटर, सैटर्न और केतु तीनों हो। कुछ सालों में ऐसा एक बार होता है और तीनों का अगेन धनु राशि में ही होना वो तो बहुत ही ज़्यादा सालों में एक बार होता है। तो ये रेयर प्लानिटरी प्लेसमेंट, उसकी दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ रही है वो तो आप देख रहे हैं। हम इंटरेस्ट ज़्यादा रखते हैं पर्सनल कुंडली में क्योंकि हमारे स्टडी का वो विषय है। एस्ट्रोलॉजी में जहाँ वर्ल्ड इवेंट्स प्रेडिक्ट किए जाते हैं वो एक डिफरेंट ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, और जहाँ पर पर्सनल कुंडली देखी जाती है, आपकी जन्म कुंडली जिसको कहते हैं, वो एक डिफरेंट ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ऑल्दो दोनों के बेसिक इंग्रेडिएंट्स सेम हैं और जो इसमें उसका लास्ट वीक भी यही एग्जांपल आपको दिया था। बड़ा सिंपल है कि चीज़ें सेम होती है, पकाने का तरीका शायद डिफरेंट हो। तो इस तरह इसमें भी यही है। राहु, केतु, सैटर्न दोनों ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी में सेम ही है, लेकिन
को इस्तेमाल करने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट है। तो एक ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी डील करती है वर्ल्ड इवेंट्स में, ओके, और दूसरी ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी है जो जो हम यहाँ करते हैं वो है पर्सनल। तो ये दोनों मुख्तलिफ है, दोनों डिफरेंट है। सो वैसे ही है कि जैसे आलू टिक्की है और बटाटा वड़ा है, या हैश ब्राउन है। अब जिसने आलू टिक्की अच्छी बना ली आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो हैश ब्राउन भी अच्छा बना ले, या जो हैश ब्राउन अच्छा बना लेता है उसको ये नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बटाटा वड़ा भी अच्छा बना ले। सब में आलू है लेकिन सबके पकाने के तरीके डिफरेंट हैं। सो ऐसे प्लानिटरी प्लेसमेंट रेयर होते हैं। इसमें किताब के अंदर बहुत सारी किताबों में बहुत सारी बातें लिखी हैं। आई एम श्योर कहीं ना कहीं वो बातें सही के करीब होगी जो अच्छी किताबें हैं उसमें। कुछ किताबों में ऐਵੇਂ ही कई बातें लिखने के लिए लोगों ने लिख दी, बट एनीवे मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है कि एक्चुअल लाइफ में इसका क्या असर ज़िंदगी में लोगों की पड़ रहा है। तो ये जानने के लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। और क्यों मुझे ये जानना है? ये इसलिए जानना है क्योंकि अगर इस देखिए एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष शास्त्र जो है ना वो स्टडी ऑफ पैटर्न है और कुछ नहीं है। ओके, हम सब पैटर्न स्टडी करते ही रहते हैं। मैं ये काम मेरा है तो मैं सितारों की पैटर्न स्टडी करता हूँ, लेकिन हम सब कहीं ना कहीं कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली हमेशा पैटर्न स्टडी करते ही रहते हैं। लोगों की बिहेवियर, लोगों के आसपास की हर चीज़ का हम पैटर्न स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई कहे कि एक काम करना, तुम मेरे घर आ जाना 6 बजे शाम को मिलते हैं। तो आपके दिमाग में क्या आता है फ़ौरन? यार 6 बजे ट्रैफिक बहुत होगा, पीक ट्रैफिक टाइम है, रहने दो, तब नहीं जाना। एक काम करते हैं, मैं 8 बजे आता हूँ, बस लेन खुल जाएगी 7 बजे, मैं 8 बजे आ जाऊँगा। आपको कैसे पता ट्रैफिक होगा? अब ज्योतिषी है क्या? कैसे आपको पता 6 बजे ट्रैफिक होगा? क्योंकि आपने पैटर्न स्टडी कर ली है। आपको पता है, सबको पता है शाम को 6 बजे रास्ते पे बहुत ट्रैफिक। अभी बात और है, वैसे जनरली आपने सबकॉन्शियसली वो पैटर्न स्टडी किया। तो हम सब ये पैटर्न स्टडी करते हैं। हम कहते हो दोपहर को 2 बजे, 2:30 बजे, हाँ 2:30 बजे वो स्कूल रश बहुत होगा, स्कूल रन सब करते हैं, इतने बजे नहीं इतने बजे। वो पैटर्न हमने स्टडी किया होता है। वो आज वीकेंड है, उधर बहुत ट्रैफिक होगा। आज वीकेंड, सैटरडे फ्राइडे नाइट है, ओह वो रेस्टोरेंट बहुत बिजी होगा, रहने दो, वहाँ नहीं जाना। तो ये सब हमने पैटर्न स्टडी किए होते। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी भी स्टडी ऑफ पैटर्न है। ओह ये प्लैनेट इधर है, हाँ ऐसा होगा। फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप सोचो ट्रैफिक हो, अनयूजुअली ट्रैफिक नहीं भी होता, यानी बहुत रेयर कोई भी रीज़न बन जाए, तो ये अलग चीज़ है। बहुत एक्सेप्शनल केसों में ऐसा होता है, वरना शाम को 6 बजे जब भी जाओ ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो इसी तरह एस्ट्रोलॉजी में भी सेम है, इट्स स्टडी ऑफ पैटर्न। ये इधर पड़ा है, हाँ ओके, ये सितारा आज इधर है, कल उधर जाएगा, इसका मतलब लास्ट टाइम जब उधर था तो ये हुआ था, अब इस टाइम ऐसा होगा। दैट्स ऑल, स्टडी ऑफ पैटर्न। तो हमें भी इस पैटर्न को स्टडी करना है जो अभी हो रही है प्लैनेटरी प्लेसमेंट, ताकि अगली बार जब ऐसा हो तो हमें पहले से अंदाज़ा आ जाए कि क्या होने वाला है। और ये पैटर्न हम रेस्टोरेंट की स्टडी करते हैं, ट्रैफिक की स्टडी करते हैं, इसी तरह हम बिहेवियरल पैटर्न भी लोगों की स्टडी कर नहीं लेते, आसपास के लोगों की। आपका बच्चा जो कभी आपकी बात नहीं सुनता, फिर अचानक बात शुरू सुनने, कभी अपने घर में साफ़ सफाई में किसी चीज़ में हेल्प नहीं करता, अचानक मूवर लेके शुरू हो गया, साफ़ सफाई क्लीनिंग करना शुरू कर दिया, आपको लगेगा ओ मेरा बेटा सुधर गया, ये क्या है, अपनी प्लेट कभी नहीं उठाता, आज हूवर मारने लगा है, वाह मेरा बेटा, ओहो। फिर बेटा कहता है मम्मी डैडी रात को मैं नाइट आउट जा सकता हूँ, मुझे कुछ पैसे मिलेंगे? आप दे देते हैं। फिर अगली बार ये होता, फिर उसके पैसे दे दिए, नाइट आउट हो जा आया, दूसरे दिन आया घर, फिर अपने प्लेट ना उठाए, आपको लगा यार चलो एक दिन सुधर गया होगा मेरा बेटा। फिर कुछ दिनों बाद वापस हूवर करना, आपको लगा है ये वापस सुधर गया।
फिर शाम को आपको कहता है कि मम्मी मैं नाइट आउट जा सकता हूँ, मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, आपको लगे। फिर जब वो बच्चा, बेटा या बेटी 3-4 बार ऐसा करता है ना, फिर आपको पैटर्न समझ आ जाती है। फिर जब वो हुवर उठाता है ना, आप ये नहीं सोचते कि बेटा सुधर गया, आप ये सोचते हैं हाँ नाइट आउट जाना है, रात को उसको पैसे वैसे चाहिए होंगे इसलिए हुवर मार रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप पैटर्न समझ जाते हैं। तो ये पैटर्न की समझ बहुत हमारे बड़े काम आते हैं। आई थिंक ह्यूमन ब्रेन जो है वो नेचुरली प्रोग्राम्ड है पैटर्न स्टडी करने के लिए। ये पार्ट ऑफ इवोल्यूशन होगा, मुझे लगता है कि हमारे परदादाओं ने भी ऊपर ऊपर सबने पैटर्न स्टडी की होगी, वो लोग भी सितारों की पैटर्न स्टडी करते थे, वेदर की, इसकी उसकी, तो और वो कंक्लूजन पे आया करते थे। तो ये भी यही है। तो हमें इस पैटर्न की स्टडी करनी है जो अभी जारी है। एक बार इसको, ये कोड क्रैक करना है बेसिकली। तो इस कोड को क्रैक करने के लिए अभी कोड क्या है जो हमें क्रैक करना है, वो कोड है सैटर्न, केतु, जुपिटर। एक ये कोड है जिसको हमें क्रैक करना होगा, ठीक है। आप टीवी पे देख पाएंगे सैटर्न, जुपिटर, केतु। इसको ये नवंबर से शुरू है, नवंबर से लेकर जनवरी जो अभी गया है, लास्ट नवंबर से ये प्लानिटरी प्लेसमेंट था, वहाँ से लेकर जनवरी तक रहा। पूरा नवंबर, 4 नवंबर से शुरू हुआ, सो ऑलमोस्ट पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर और जनवरी के लास्ट वीक तक ये कॉम्बिनेशन रहा। सो 3 महीने का ये है। तो हमें इसको समझना है। टीम को कहेंगे कुंडली अगर दिखा दे। तो इस कोड को हमें क्रैक करना है, इसको समझना है, ये एक है। ओके, दूसरा कोड क्या है जिसको हमें समझना है? इससे पहले भी एक कोड है जिसको हमें जानना है, वो है जुपिटर, सैटर्न, केतु। ये इससे पहले का कोड है जो 2019 में हुआ, जिसमें सैटर्न भी उल्टा जा रहा है, केतु तो खैर उल्टा जाता ही जाता है, और बीच में जुपिटर भी उल्टा गया। तो ये 3 उल्टे होने, ये एक कोड है जिसको हमें क्रैक करना है। ये कॉम्बिनेशन जल्दी नहीं आते। तो अब ये हुआ, तो ये कॉम्बिनेशन इस बार अगर हमने समझ लिया ना, इसका कोड क्रैक कर लिया, तो अगली बार जब भी ये आएगा ना, हमें समझ आ जाएगी कि क्या होने वाला है। नॉट ओनली ये, इसके जैसा कोई भी कॉम्बिनेशन होगा ना तो भी अंदाज़ा आ जाएगा। और तीसरा जो कोड है जो हमें क्रैक करना है वो 2020 में मई महीने से अभी शुरू होगा, जिसमें होगा सैटर्न और जुपिटर दोनों उल्टे, ये भी उल्टा, ये भी उल्टा। ये मई महीने से शुरू होगा। ये अपने आप में अगेन रेयर प्लानेटरी प्लेसमेंट है, दोनों एक राशि में, दोनों ही एक साथ उल्टे, इस तरह। तो ये प्लेसमेंट भी अपने आप में रेयर है। सो ये भी देखने लायक होगा कि दुनिया के ऊपर इसकी क्या असर पड़ती है। मैं तो पर्सनल कुंडली में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, इसलिए उसका भी देखना है। सो ये भी हमें समझना होगा। सो इसके लिए मुझे चाहिए आपकी हेल्प। अब आप लोग मुझे इसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। और इसमें पर्सनली आपका कोई फ़ायदा नहीं मेरा है, लेकिन इस सब्जेक्ट का फ़ायदा है। और अगली बार बेहतर प्रोडिक्शन करने में मुझे हेल्प मिलेगी। बाकी किताबों में बहुत बातें लिखी है, किताब पढ़ के मैं जो काम कर रहा हूँ तो कर ही रहा हूँ, चल ही रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मेरे लिए एक शौक़ है, मेरे लिए एक पैशन है, और मुझे खुशी होती है नई चीज़ पढ़ कर के समझने में, तो इसलिए हम ये करते रहते हैं। बाकी तो जो सब कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमें कुछ डिफरेंट करना है इस सब्जेक्ट के लिए। सो बात करेंगे इस पर। फ़िलहाल हम बढ़ रहे बहुत छोटे से ब्रेक की ओर। हम आपको मिलेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी, हम जनरल बात कर रहे थे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, और आप हमें किस तरह इस पे हेल्प कर सकते हैं। एक मैसेज आया है, इन्होंने लिखा, परम भाई लिखते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू हियर हाउ यू टर्न द डेटा इनटू अ प्रेडिक्शन. Do you assign each
thing a probability of occurring or more gut feeling? Also, how do you deal with having bias? It's difficult to be unbiased, especially अगर हम उन लोगों की कुंडली देख रहे हैं जिनके साथ आपके दोस्ती हो, रिश्ते हो, तो उन लोगों की कुंडली जब आप देखते हैं तो अनबायस्ड व्यू होना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऑल्दो इसलिए खुद की कुंडली कभी नहीं हम देखते इतने ध्यान से जितनी किसी और की देखेंगे। सो अनबायस्ड होना डिफ़िकल्ट है। आप हमेशा आई थिंक ये ह्यूमन नेचर है। सो एनीवे होगा क्या कि ये बेसिकली इसको थोड़ा समझाना डिफ़िकल्ट है। बात यह है कि अगर पता चल जाए कि क्या इवेंट हुआ है इस प्लानेटरी प्लेसमेंट में, तो उसके प्लानेटरी प्लेसमेंट और कारत्व स्टडी करके अगली बार वो ऑटोमेटिकली अंदाज़ा आ जाएगा कि क्या होने वाला है। सो एनीवे वो समझाएंगे। अच्छा, आप हमें किस तरह इस पे हेल्प कर सकते हैं, इस पैटर्न को स्टडी करने में या इस कोड को क्रैक करने में आप हमारी किस तरह मदद कर सकते हैं, ये हम आपको बताने लगे। करना क्या है कि आपको 2019 के मार्च से लेकर के 2020 के जनवरी तक आपकी ज़िंदगी में कोई ख़ास अनयूजुअल, कुछ डिफरेंट, कोई हटके ऐसा इवेंट हुआ हो जो आम आपके साथ नहीं होता, कोई रेयर अनयूजुअल चीज़ आपकी ज़िंदगी में बनी हो, तो आपने हमें बताना है। आपने बताना है हमें अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ। उसके साथ साथ क्या इवेंट हुआ बिटवीन मार्च 2019 एंड जनवरी 2020, इसके बीच क्या इवेंट आपकी ज़िंदगी में खास हुआ है, कब हुआ, कौन सी तारीख को और क्या बात बनी, यह आपने हमें ईमेल करके बताना है बर्थ डिटेल्स के साथ। दूसरा जो हमें स्टडी करना है पीरियड, वो है एंड ऑफ जनवरी या फरवरी 2020 से लेकर के नवंबर 2020 के बीच का पीरियड, अक्टूबर, बट लेट अस से ग्रेस पीरियड ऐड करके नवंबर बोलेंगे, उसके बीच। लेकिन वो रिक्वेस्ट हम आपको एंड ऑफ द ईयर करेंगे क्योंकि अभी तो नवंबर को काफ़ी टाइम है, तो पहले इसको हम स्टडी करेंगे। सो मार्च 2019 से जनवरी 2020 के बीच आपकी ज़िंदगी में कोई ख़ास रेयर अनयूजुअल इवेंट, कोई ऐसी घटना जो हटके हो, अच्छी बुरी, तो बताइए। लेकिन वो इवेंट क्या हुआ, कब हुआ, ये बताना है। अप्रोक्सीमेट डेट, अगर डेट पक्की दे सके तो बहुत अच्छा है। या कभी कभार एक इवेंट एक दिन में नहीं होता, कुछ दिनों में, कभी कभार इवेंट को एक दिन के अंदर या कुछ दिन के अंदर डालना डिफ़िकल्ट होता है। वहाँ से एक नए दौर की शुरुआत होती है, ऐसा हो सकता है, जो कुछ भी, तो वो बताना है आपने। तो मुझे डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए जिसके साथ ये हुआ उनका। आप अपने बारे में भी बता सकते हैं, अपने आसपास के लोगों के बारे में भी बता सकते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, जो भी। लेकिन अपने अलावा किसी और का अगर मुझे आप डिटेल दे रहे हैं तो आप जिनकी डिटेल है उनसे परमिशन लेकर ही दीजिएगा, ठीक है। ये मैं प्रेफर करूँगा, बगैर परमिशन के किसी की कुंडली हमें नहीं चाहिए। तो आप उनको पूछ करके हमें ईमेल करेंगे, उनकी परमिशन ले करके। मैं ईमेल एड्रेस आपको दे देता हूँ, उस ईमेल एड्रेस पे आपने हमें ईमेल करके ये बताना है। ईमेल एड्रेस हमारा बहुत सिंपल है, एस्ट्रो, ASTRO, फिर इमरान, यानी हमारा एस्ट्रो इमरान, फिर 1 न्यूमरिक कैरेक्टर 1, ONE 1 नहीं, 1। सो एस्ट्रो इमरान, IMRAN, ASTRO इमरान, IMRAN, और 1, एस्ट्रो इमरान 1@gmail.com। इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं कि क्या खास घटना घटी इस अरसे के अंदर, और अच्छी बुरी जैसे भी, तो ये अगर आप हमें बता सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी। हमारे पास तकरीबन 200 के आसपास कुंडली आ चुकी है, 200 से ऊपर हो गई अभी, प्रॉबेबली 220 उतनी तो हो गई होगी। इनमें से अभी तो मैंने सारी पढ़ी नहीं है, लेकिन
अंदाज़ा अप्रोक्सीमेटली है कि इतनी कुंडलियाँ आई हैं। इन कुंडलियों को समझना, पढ़ना, स्टडी करना, उसमें कुछ महीनों लगेंगे। तो कुछ महीने इसमें लगेंगे और उसके बाद उनमें से कुछ कुंडली को हम सिलेक्ट करके टीवी पे दिखाएंगे प्रायर परमिशन के साथ। यानी उसमें से कुछ कुंडली जो मुझे इंटरेस्टिंग बहुत लगेगी उसको मैं टीवी पे आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन शेयर करने से पहले जिसकी कुंडली होगी उसको ईमेल करके पूछूंगा कि भाई आपकी कुंडली को टीवी पे दिखा रहे हैं, हाँ आपकी इजाज़त है, आपकी ओर से परमिशन है? वो कहेंगे हाँ है तो दिखाएंगे, वो कहेंगे नहीं मत दिखाइए, नहीं दिखाएंगे, फिर किसी और को पूछ लेंगे। सो प्रायर परमिशन के साथ अगर आपकी ओर से हाँ हुई तो आपकी कुंडली को टीवी पे ज़रूर दिखाएंगे। सो ये है ईमेल एड्रेस, फिर से हम बता देते हैं। एस्ट्रो मतलब एस्ट्रो, ASTRO, फिर इमरान हमारा नाम और न्यूमेरिक कैरेक्टर 1, सो astroimran1@gmail.com। तो ये फेवर हम आपसे अभी मांग रहे हैं, फिर वापस इस साल के एंड में दोबारा मांगेंगे। तब हमें स्टडी करना है जनवरी के एंड से लेकर, यानी फरवरी से एंड जैन अर्ली फेब से लेकर के अक्टूबर नवंबर 2020 के बीच का जो पीरियड है उसमें क्या हुआ वो जानना है। एनीवे, कॉलर हमारे साथ लाइन पर है, इन्होंने अपनी भतीजी के बारे में पूछना है। शादी का प्रश्न है इनका, कहाँ पैदा हुई ये इन्होंने कहा कि हम टीवी पे ना बताएं कि ये कहाँ पैदा हुई, और डेट ऑफ बर्थ और वो बता सकते हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ जी भाई साहब। 14 ये भतीजी है ना आप? भतीजी। हाँ, 14 सितंबर 84 रात को 12:44। और 44 या और कहाँ पैदा हुई मैं नहीं बोलूँगा, कहीं यूके के किसी शहर में, बर्मिंघम के आसपास कह सकते हैं पैदा हुई है, मैं सिटी का नाम नहीं लूँगा, आपने ना बोला इसके लिए। आपका सवाल है शादी के मामले में कुंडली क्या कहती है क्या नहीं। शादी में एक दो बात है, इसकी कुंडली में इसका 7th हाउस में जुपिटर पड़ा है, जो शादी का घर है ना भाई साहब जी, वहाँ पर शादी के घर का मालिक जो सितारा है वही पड़ा है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, शादी के घर में शादी के घर का मालिक अगर अकेला पड़ा हो और वो भी अगर शुभ ग्रह हो, लाइक इन हर केस, तो ठीक है, बुरा नहीं है, ठीक माना जाता है। प्रॉब्लम क्या है, इसकी कुंडली में उसी शादी के घर के ऊपर शनि की दृष्टि है। मतलब होता क्या है, नॉर्मली इनका शादी का जो पीरियड है ना वो बनता है जब इनकी उम्र होती है बिटवीन 27 एंड 29। ओके, 30 से थोड़ा पहले विवाह बनता है। अगर तब शादी नहीं होती तो दूसरा जो इनका शादी का पीरियड बनता है वो बनता है जब इनकी उम्र हो 36, जो कि सितंबर 2020 इस साल सितंबर में ये 36 साल इनके पूरे होंगे, इनके दोबारा विवाह का योग शुरू होगा। तो या तो इनकी होती है लेट 20s या मिड 30s में विवाह का योग इनका है। एक बात याद रहे, हेलो 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 हेलो। हाँ, एक बात याद रहे, जी, इसकी कुंडली में जिस तरह का इसका वीनस है, जिस तरह का इसका मंगल है, आप इसकी जो सगाई है ना, एंगेजमेंट की सेरेमनी, जी, सगाई एंगेजमेंट की सेरेमनी 2 बार करिएगा। सगाई की सेरेमनी ट्वाइस करनी है, ये खास ख्याल रहे। खास करके अगर ये अपने होने वाले हस्बैंड की पहली बीवी या उस होने वाले हस्बैंड का पहला रिश्ता होगा तो ये करना होगा। मान लो जिस लड़के से इसकी हो रही है उसका पहले सगाई, उसका रिश्ता टूटा है, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है इस उपाय को। लेकिन अगर जी, पहला रिश्ता है दोनों का, तो फिर आपने ये करना होगा। इस समय इसकी कुंडली में जन्म का जो जुपिटर है उसी के ऊपर से जुपिटर पास वापस होगा बहुत जल्दी, जून महीने से।
जून जी। के एंड से वापस इसके रिश्ते का पीरियड शुरू हो रहा है। अच्छा। तो मुझे लगता है, और बर्थडे के बाद रिश्ता होगा, लेकिन जून के बाद रिश्ता आएगा। लग रहा है कि लड़का जिससे इसका रिश्ता होगा इससे उम्र में थोड़ा छोटा होगा। जी। इससे उम्र में हो सकता है कुछ महीने इससे उम्र में छोटा हो, कुछ कुछ साल भी होता है, वोंट बी सरप्राइज, बट लड़का इससे उम्र में छोटा होगा, ऐसा चांस बहुत ज़्यादा है। और लड़का कहीं ना कहीं बैंक या वकालत से जुड़ा होगा। हेलो। हेलो हेलो। हाँ, हाँ जी। लड़का बैंक या वकालत से जुड़ा होगा, जी। ऐसा लग रहा है। अगर ये 37 की हो जाए और रिश्ता ना हुआ हो तो उसको पुखराज डालना है। शुक्र है। 37 हो जाए रिश्ता ना हुआ हो तो, वरना ज़रूरत पुखराज की नहीं है। जी। और इसका विवाह इस तरह लेट हो तो घबराने की बात नहीं है। इसकी कुंडली में शादी किए घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, तो थोड़ा लेट हो तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब लड़का मिले उसकी बर्थ डिटेल दे देना, मैं मैच करके आपको बता दूंगा कैसा जी। रहेगा कैसा नहीं। लेकिन इस जून के एंड से रिश्ता आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। एक उपाय करना होगा, मैं इसकी कुंडली टीवी हाँ स्क्रीन जी। पे आप जब फ़ोन रख दोगे दिखा दूंगा। अगेन, जी। कहाँ पैदा हुई ये कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन आप टीवी पे देख पाएंगे। उपाय में जी। एक उपाय इसको खास करना है, वो ये है कि ब्लाइंड बच्चों के लिए या ब्लाइंड स्कूल में इसने पैसा देना होगा। शनि का इसका उपाय है, सिंपल है, वही करना है। जी। ब्लाइंड बच्चों के लिए हेल्प करनी है, जो दे सकती है वो करना है। और एक इसका वीनस वीक है, वीनस के लिए विडोज़, कोई ऐसी चैरिटी हो ना जो विधवा औरतों के लिए काम करती हो या उनकी सेवा करती हो, तो उस चैरिटी में विडोज़ के लिए पैसा देना है, ये एक उपाय होगा। और ब्लाइंड बच्चों के लिए ब्लाइंड स्कूल में पैसा देना है, जो दे सके इसके ऊपर है। हाँ जी। एक बात है, आई नो आपने पूछा नहीं है, दिख रहा है इसलिए बता देता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। जी। लेकिन इसकी कुंडली कहती है इसको औलाद होने में प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा। अच्छा। क्या है मुझे नहीं समझ आ रही। कुंडली ये बहुत क्लियरली कहती है इसको अब्डोमिनल एरिया या प्राइवेट पार्ट के किसी इन्फ्लेशन से कोई ब्लीडिंग या इन्फ्लेशन उस एरिया में हो, ऐसा लग रहा है। कोई अनयूजुअल सी बात है, घटना हो सकती है, बट एनीवे डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डॉक्टर ही इस पर सही जवाब देंगे। इसकी कुंडली बहुत क्लियरली कहती है कि इसको उससे गुजरना पड़ेगा। जी। दूसरा, आप लाइन पे बने रहिए, लाइन पे बने रहिए प्लीज़। फिलहाल हम बढ़ रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक की ओर। ये कुंडली आपको टीवी स्क्रीन पे दिखाएंगे। 7th हाउस में 7th लॉर्ड है। नॉर्मली इनकी शादी लेट 20s में, बिटवीन 27 एंड 28 29 तक रिश्ता होता है। और तब अगर नहीं होता तो 36 जो इनका पीरियड बनता है। क्या कारण है अभी देखते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी कॉलर के साथ। उन्होंने पूछा था अपनी भतीजी के बारे में, और आइए देखते हैं इनकी कुंडली में क्या लिखा है क्या नहीं। कुंडली में वेरियस पॉइंट्स है और वेरियस एंगल्स है देखने के लिए। जैसे आप जी। जैसे आप जब खाना पकाते हैं तो खाना पकाने में खाना पकाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए ना। ओके, एक दाल बनानी है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है, बहुत सारी चीज़ें आप अंदर डालते हैं। लेकिन हर इंग्रेडिएंट का सही होना ज़रूरी है, सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में होना ज़रूरी है। मतलब कि आपने बहुत अच्छी दाल बनाई, अब उसमें आपने जिंजर थोड़ा डाला होगा, जिंजर पेस्ट, मान लीजिए जिंजर आपने 3 गुना डाल दिया जितना चाहिए उससे, तो कैसी दाल होगी। तो
इंग्रेडिएंट का होना और सही क्वांटिटी में होना ज़रूरी है। एक स्वीट स्पॉट उसको कहते हैं इंग्लिश में। एक हर चीज़ का एक स्वीट स्पॉट होता है। ओके, तो वो ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो प्लैनेट्स का भी स्वीट स्पॉट होता है। ओके, ये यहाँ पर ठीक है। स्वीट स्पॉट बेसिकली एक मैक्सिमम हद कह लीजिए, एक लिमिट कह लीजिए कि वहाँ तक वो अच्छा लगता है, उसके बाद नहीं अच्छा लगता। एग्जाम्पल है, मान लो आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है। ओके, गुलाब जामुन आपको बहुत पसंद है और आपको भूख बहुत लगी है, दिल भी कर रहा है कुछ मीठा खाने को, आपकी फेवरेट चीज़ भी गुलाब जामुन है, और आपको अगर कोई एक गुलाब जामुन ला कर दे तो कितने मज़े से आप खाएंगे। लेकिन फिर कोई 2 दे तो बड़े मज़े से खाएंगे। लाओ भाई, अरे 3 लाओ, 3 दे दें। 4, 5, 10, 25 गुलाब जामुन कोई आपको कहे तो 25 खाने पड़ेंगे, तो फिर आपको उल्टी हो जाएगी। आप बेहोश ना हो जाओगे। क्यों? पहला गुलाब जामुन तो बड़ा अच्छा लग रहा था, दूसरा भी बड़ा मीठा लगा, तीसरा बड़ा पसंद आया। ये कब हुआ कि बस आपको हुआ कि नहीं बहुत अब नहीं गले उतरेगा, मार डालोगे गुलाब जामुन खिला कर? नहीं, उल्टी हो जाएगी। तो एक स्वीट स्पॉट, एक हद तक हर चीज़ ठीक है, उसके बाद आप ये नहीं वो उसके बाद वही गुलाब जामुन टॉर्चर हो जाता है जो क्वांटिटी। तो इसी तरह खाने में नमक ना हो, दाल बनाई बहुत अच्छी, नमक नहीं है तो फीकी लगेगी। थोड़ा नमक, हाँ थोड़ा कम है और ऐड कर दो, थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा ज़्यादा, फिर ये एक एरिया होगा, एक क्वांटिटी होगी जो एकदम परफेक्ट होगी। फिर उसके बाद उससे ज़्यादा होगा तो आपको लगेगा ये इसमें नमक बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा फिर और बुरा, उससे ज़्यादा और बुरा लगेगा। तो प्लैनेट्स में भी ऐसे ही है, एक स्वीट स्पॉट। फिर एक प्लैनेट का स्वीट स्पॉट होता है, दूसरे का नहीं होता, तो भी प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप जुपिटर को इनके देखो तो स्वीट स्पॉट है, एक ऑप्टिमम प्लेसमेंट है, बेस्ट प्लेसमेंट कह सकते हैं। 7th लॉर्ड 7th हाउस में है। अच्छा, यहाँ पर प्रॉब्लम है, ज्योतिषी अक्सर ये कहते हैं कि जुपिटर जिस घर में जाता है वहाँ स्थान हानि करता है। जुपिटर स्थान हानि कोई नहीं करता, जुपिटर डिसिप्लिन लाता है। और जब कोई हमें डिसिप्लिन करने की कोशिश करता है, जब हम बच्चे थे, माँ बाप कहते थे जल्दी सो जा, चॉकलेट ज़्यादा मत खा, पढ़ ले। जब माँ बाप हमें डिसिप्लिन करने की कोशिश करते तो कोई माँ बाप हमें अच्छे थोड़ी लगते। तब हमें लगता है यार मेरी मम्मी मुझे गेम नहीं खेलने देती, वो मुझे चॉकलेट ज़्यादा नहीं खाने देती, ये हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमें डिसिप्लिन करने की। वो फिर बड़े होते तब रियलाइज़ होता है कि यार हमारे लिए कह रही थी। तो तब कोई बच्चा ये नहीं कहता कि माँ मेरी माँ बड़ी अच्छी है, मुझे गेम नहीं खेलने देती। ऐसा कोई बच्चा नहीं मिलेगा आपको। तो डिसिप्लिन करता है। तो जुपिटर का काम है डिसिप्लिन करना। तो यहाँ जुपिटर स्थान हानि नहीं करता, जुपिटर उस घर में डिसिप्लिन लाता है बेसिकली। ओके, बट यहाँ पर 7th लॉर्ड 7th हाउस में है, विच इज़ वेरी गुड। उपपद लग्न भी क्लियर है, कोई खास ऑब्स्ट्रक्शन, कोई खास प्रॉब्लम में उसमें नहीं देख रहा। इश्यू क्या है यहाँ पर, अगर इसमें विवाह में डिले हैं तो समझ लीजिएगा कि सैटर्न ज़्यादा एक्टिव है। 2 कारण हैं। एक तो शनि की तीसरी दृष्टि इस घर के ऊपर पड़ती है। शनि की तीसरी दृष्टि सबसे खतरनाक दृष्टि होती है, याद रखिएगा। और एक एस्ट्रोलॉजी में प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं अर्गला, जो है इंटरवेंशन। सो कोई भी प्लैनेट, एक गिवन प्लैनेट से 2nd, 4th एंड 11th हाउस में जो प्लैनेट पड़ता है वो उसमें इंटरवेंशन करता है, उसके फंक्शन को या तो ऑब्स्ट्रक्ट करता है या हेल्प करता है, डिपेंड्स। ओके, कोई भी किसी भी प्लैनेट से कोई, तो इस घर से अगर हम देखें तो 2nd हाउस ये बनता है, 4th हाउस ये बनता है, 11th हाउस ये बनता है। तो यहाँ पर शनि की अर्गला है, शनि शादी का दुश्मन है। तो शनि की अर्गला इस घर के ऊपर होने के कारण अगर विवाह समझ लीजिएगा कि लेट 20s में नहीं होता तो सीधे जा कर के 36 में होता है। एक से ज़्यादा पीरियड्स दुनिया लोगों के हो सकते हैं शादी के, उसमें कोई शक नहीं है। सो यहाँ पर ये प्लानिटरी प्लेसमेंट है। एक और चीज़ हमें यहाँ कंसिडर करनी चाहिए, वो है इनका वीनस। एक तो ये कन्या राशि का है, ठीक है, वृश्चिक राशि से या सिंह राशि से तो बेटर है। प्रॉब्लम है यहाँ पर वीनस सूर्य और शनि के बीच गिरा है। मतलब ये है कि ये हो सकता है कि पार्टनर मिले तो आप उससे खुश है तो घर वाले खुश नहीं होंगे, या आप और आपके घर वाले तो खुश है लेकिन उसके घर वाले आपसे या आपके घर वालों से खुश नहीं है।
तो इस तरह की इस तरह के किसी सिचुएशन से गुजर सकते हैं। ये नॉर्मल है वीनस जब ऐसा होता है तो। और ये विवाह में डिले करा सकता है वीनस अगर प्लानेटरी प्लेसमेंट वीक हो वीनस का। नॉट ओनली दैट, अगर हम इनके इंटरनल चार्ट को देखें जो कि इनका दशमान नवमांश है, वहाँ पर केतु पंचम है। अगेन ये एक सॉलिड साइन है विवाह को डिले कराने के लिए। लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं डिले करवाएगा। लड़का जहाँ ये पैदा हुई उससे थोड़ा दूर का, डिफरेंट सिटी में पैदा हुआ हो, कहीं और कहीं थोड़ा दूर पैदा हुआ हो, ऐसा लड़का मिलेगा, ये लग रहा है। एनीवे, बढ़ेंगे अगले कॉलर की ओर। इन्होंने पूछना है अपने हेल्थ के बारे में, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आपने डेट ऑफ बर्थ बताई है 6 अगस्त 1983। जी। नाम का पहला लेटर क्या है? आर। टाइम ऑफ बर्थ क्या है आपका? 4 PM। और जगह? जलंधर, पंजाब। सिक्स ऑफ अगस्त 1983। जी। इंडिया, पंजाब, जलंधर में जी। शाम को 4 बजे। जी। ये टाइम आपको कहाँ से मिला? मम्मी से ही पता किया है जी। आपकी मम्मी के एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे जब आपने उनको टाइम ऑफ बर्थ पूछा? तो एग्जैक्ट वर्ड्स आपकी मम के क्या थे वो बताइए। She said 4 PM। ओके, फ्लैट मम ने कहा 4 बजे। जी। इंटरेस्टिंग। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी जो कुंडली है ना बहन जी, वो है 29 डिग्रीज की। ओके। 29 से ऊपर की डिग्री है। मतलब ये है कि अगर आपके टाइम ऑफ बर्थ में मैंने 3 मिनट 4 मिनट और डाल दिए ना, तो कुंडली बिल्कुल अलग होगी। एक 3-4 मिनट का जंप इनफ है। जी। तो मुझे आपको कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। मैं आपको सवाल पूछता हूँ, आराम से आप मुझे सोच के जवाब दीजिए। तो मैं आपका जी। टाइम ऑफ बर्थ चेक करूँ कि मैं 4 बजे वाला लूँ या 4 PM या 4 और 5 PM, कौन सा लेना है। ओके। ठीक है, आप आराम से सोच के जवाब दीजिएगा। मेरा कोई सवाल का कोई आपने मतलब नहीं निकालना, कोई कंक्लूजन डिराइव नहीं करना, ये सिर्फ सवाल है। और कोई ऐसा सवाल हो जिसका आप जवाब नहीं देना चाहती तो आपने कहना है नो कमेंट्स, पर कोई गलत जवाब नहीं देना। ओके जी। आपका वजन कितना है? आपकी हाइट कितनी है? 5 foot 6 inch and weight 75। आपसे उम्र में कोई बड़ा भाई या बहन है या नहीं है? बड़ा? जी नहीं, मैं सबसे बड़ी हूँ। दैट्स फाइन। आप ईयर ऑफ बर्थ बताएंगे मुझे आपके सिबलिंग्स, भाई बहनों के? जी, मेरे ब्रदर मेरे से छोटा है, उसका 85 है। और मेरी सिस्टर मेरे से 10 साल छोटी, शी 93। इंटरेस्टिंग। आपका टाइम ऑफ बर्थ 4 और 5 लेना पड़ेगा बहन जी, जी। ठीक क्योंकि है। तो नज़र आएगा कि आपके भाई बहनों में से कोई ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आपका एज गैप 8-10 साल होना है, लंबा एज गैप होगा। अगर 8-10 साल का जी। एज गैप है तो मैं टाइम आगे लेना पड़ेगा। ओके। आप ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, जिसमें 10 एक्सट्रीमली रिलीजियस हो और 1 मतलब ज़रा भी रिलीजियस नहीं हो, तो आप अपने आप को 1 to 10 में क्या नंबर दोगी? 7। इंटरेस्टिंग।
क्या आप के माँ बाप का जो मज़हब है, जो रिलीजन है, क्या आप हमेशा उसी को फॉलो किया है? आप क्या हमेशा उसी वही धर्म स्थान पर गई है, या आप उनके अलावा किसी और मज़हब के भी धर्म स्थान पे आप चली जाती हैं? बेसिकली तो मैं वही फॉलो करती हूँ जो मॉम डैड का रिलीजन है, लेकिन अगर ऐसे मतलब दूसरी जगह भी जाना है तो आई डोंट माइंड। इंटरेस्टिंग। अच्छा, आखिरी सवाल होगा मेरा। आपके सपनों की कोई खास पैटर्न है, या आप कहोगी नहीं, रैंडम जैसे आते हैं सबके ऐसे ही आते हैं, कोई खास पैटर्न नहीं है, या आप कहोगी कि कोई खास पैटर्न है आपके सपनों की? नहीं, कोई पैटर्न नहीं है। कोई खास पैटर्न नहीं है। सॉरी, एक और आखिरी सवाल अब होगा। आप बचपन में जिस घर में रही हो, उसके उसके सबसे नज़दीकी धर्म स्थान, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, कोई भी धर्म स्थान नज़दीकी कितना नज़दीक था? सबसे नज़दीक वाला कितना नज़दीक या कितना दूर था? क्या डिस्टेंस था, आप कह सकते हैं? 5 मिनट वॉक। जो नियरेस्ट था वो 5 मिनट्स वॉक होगा, आप ये कहोगे? जी। ओके। वैसे मैं आपका टाइम आगे का लूँगा। 4 और 5 ज़्यादा फिट बैठेगा। जी। ऑल्दो कुछ कुछ ट्रेड्स 4 बजे की भी है, लेकिन 4 और 5 ज़्यादा फिट बैठेगा, हम वही लेकर के चलेंगे। तो मैं आपको जो आप रिलीजियस प्लेस कह रहे हैं, वो जैसे घर में भी स्थापना करते हैं, उसको भी आप मानते हैं? नहीं, घर में स्थापना जो करते हो घर के लिए था या विजिटर्स भी आते थे? नहीं, घर के लिए वो हाँ, सिर्फ। नहीं तो उसको हम नहीं गिनेंगे। पब्लिक प्लेस ऑफ ओके। वर्शिप अभी जो है मैं उसको गिनूंगा। तो हम 4:05 का आपका टाइम लेंगे। वो ज़्यादा आप पे मुझे लगता है कि फिट बैठेगा। ऑल्दो देयर आर ट्रेड्स। ये बताइए, 2019 में आपका सबसे बड़ा खर्चा क्या था? 2018 के एंड से 2019 के बीच बीच, 19 के एंड तक आपका सबसे बड़ा एक्सपेंस क्या था? इस अरसे में आपने सबसे बड़ा क्या खर्च किया, किस चीज़ पे किया? 2018 से 2019 के बीच कोई खास खर्च कहोगी, या आप कहोगी कि नहीं कोई बड़ा एक्सपेंस नहीं हुआ, जैसे था तो वैसे ही चल रहा है, कोई बड़ा एक्सपेंस नहीं है, या कहोगी कि कोई था? क्या क्या कहोगी आप उसके बारे में? सॉरी, आखिरी सवाल करते मैं तीसरा पूछने लगा हूँ। 2018 से 2019 के कौन से मंथ तक? नवंबर नवंबर तक, एंड अक्टूबर, अर्ली नवंबर। नवंबर तक। जी नहीं, ऐसे तो मुझे कुछ याद नहीं है। कोई खास एक्सपेंस इस अरसे में नहीं है। और इस अरसे में कोई आपकी धर्म यात्रा, कोई रिलीजियस प्लेस की विजिट, या नॉर्मली जो जाती रही वही जाती रही, स्पेशल कुछ नहीं था? अ, इसके बीच में हम इंडिया गए थे, तो वहाँ पे मतलब गोल्डन टेम्पल गए थे, रिलीजियस प्लेस वही तो गए आप थे। क्या गोल्डन टेम्पल हमेशा जाती हो, या इसी समय में गई थी, या आप हमेशा जब भी जाती हो हर बार जाती हो? नहीं, इसी समय में गई थी, पिछली 2-3 दफा गई हूँ, लेकिन मैं जा नहीं पाई वहाँ पे। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप धर्म स्थान की विजिट आपकी हुई थी, उससे पहले भी 2-3 बार गई, लेकिन आप इंडिया गई, लेकिन हरमंदिर साहब नहीं जा पाई। लेकिन इस अरसे के अंदर जब आप इंडिया गई, तब आपने हरमंदिर साहब की या गोल्डन टेम्पल की विजिट की थी, आप ये कह रही जी। है। ओके। 4:04, 4:05 का टाइम हम आपका लेंगे। एक दो बातें हैं जो आपकी कुंडली में लिखी है, बताना चाहूँगा। आप लाइन पे बनी रहिए, अभी आपसे बात करते हैं। फिलहाल बढ़ रहे हैं छोटे से ब्रेक की और। इंटरेस्टिंग कुंडली हमारे पास है, आपको कुंडली दिखाएंगे इनकी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी कॉलर के साथ। टाइम उन्होंने जो दिया था उस हिसाब से वृश्चिक लग्न की इनकी कुंडली बनती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इनमें धनु के ट्रेड्स ज़्यादा है। सो धनु लग्न हम इनका कंसिडर करेंगे। ऐसी कुंडलियाँ रेयर होती हैं, कम होती हैं, जल्दी देखने नहीं मिलती कि जिसमें आपको लगन चेंज करना पड़े। और दूसरी बात यह है कि कभी कभार होता क्या है कि दो कुंडलियों की असर, दो लग्नों की असर भी एक साथ मिलती है। तो
ये भी हो सकता है, बट एनीवे बढ़ेंगे उनकी ओर। हेलो हेलो हेलो। हाय। तो आपका सवाल जी। था हेल्थ से जुड़ा, कुंडली क्या कहती क्या नहीं। जी। अच्छा, जब भी कोई हेल्थ में इश्यू हो डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा, डॉक्टर ही है जो आपको इस पे सही जवाब दे पाएंगे। लेकिन कुंडली क्या कहती है, सितारे क्या कहते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। दो चीज़ें हैं। एक तो बहन जी आपकी कुंडली में है ना राहु छठा है। जी। ओके, ये राहु एक्सट्रीमली पावरफुल है, इसकी अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड है। नेगेटिव साइड में ये है कि ये राहु कहीं ना कहीं आपको छोटी मोटी तकलीफ लोअर अब्डोमिनल एरिया की देगा, जो बहुत क्लियरली विजिबल है। जी। दूसरा, आपकी कुंडली में 8वें घर में पड़े मंगल ये दिखाता है कि आपको अगेन कोई पेट की कोई छोटी सर्जरी से आपको गुजरना पड़ेगा। अब्डोमिनल एरिया की हो सकती है, अब्डोमिनल लोअर अब्डोमिनल एरिया की ये है। और ये मंगल जो 8वां है ना, ये प्रॉब्लम देगा कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन का। ओके, आप अपना आयन एक बार चेक कराइए, आपको ब्लड सर्कुलेशन की थोड़ा चलना भागना रखेंगी तो अच्छा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये मंगल ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम देगा। और साथ मैं में ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर की टेबलेट पर हूँ। आपकी उम्र क्या है अभी? 36। 36। कितने टाइम से हाई ब्लड प्रेशर की ले रही है टेबलेट? जी, लास्ट 4 years से। इंटरेस्टिंग, क्योंकि कुंडली कहती है यंग उम्र में आपको ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होगी। जी। इट मेक सेंस। एक और चीज़ है, आपका जो शोल्डर है ना, आप लाइन पे बने रहिए, हम एक छोटे से, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, लाइन पे बने रहिए। हम एक अजान ब्रेक के लिए जा रहे हैं, तो जल्दी ही वापस आएंगे, मिलते हैं आपको छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हमारी हो रही थी कॉलर के साथ, उनकी ओर बढ़ेंगे। आपके कुछ मैसेजेस आए हैं, वो भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। हेलो हेलो। हाँ बहन जी, सॉरी बीच में जी। ब्रेक थी। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे, देखिए कुंडली में छठा घर और 8वां घर ज़्यादा देखे जाते हैं जहाँ तक हेल्थ इश्यू की बात है। ओके, कुंडली का कोई जी। साइंटिफिक बैकिंग नहीं है, लेकिन जो किताबों में बातें लिखी है उसकी बात हो रही है, एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली। सो छठा घर और 8वां घर, छठा घर शॉर्ट टर्म इलनेस है, 8वां घर जो है वो लॉन्ग टर्म इलनेस है, लंबे समय के लिए जो चीज़ हमें तंग करती है, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल वॉटेवर, जो लंबे समय के लिए तंग करे उसमें। आपके लंबे समय के लिए तंग करने वाली चीज़ों में मंगल और सूर्य है। सूर्य मतलब हड्डियाँ या बोन्स, बेसिकली इम्यून सिस्टम, बोन्स, उसकी तकलीफ से गुजरना पड़ सकता है, हड्डियों की तकलीफ, जॉइंट्स की। मंगल मतलब ब्लड सर्कुलेशन, आयन कम होना, ब्लड सर्कुलेशन, हाई बीपी लो बीपी वटेवर, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम ये मंगल देगा, जो आपने कहा कि आपको ऑलरेडी है। ब्रेक में जाने से पहले जो आपसे मैं बात कर रहा था वो ये है कि आपको बहन जी, आपको शोल्डर पे कोई प्रॉब्लम होगी, शोल्डर या एल्बो। आपकी कुंडली में हाथ और पाँव के जॉइंट्स में या तो कोई प्रॉब्लम, कोई चोट लगना, कोई डिस्लोकेशन, मुझे नहीं पता क्या है, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, लेकिन हाथ और पाँव के जॉइंट्स में प्रॉब्लम होगी, ये बहुत क्लियरली विजिबल है। अगेन कोई प्रॉब्लम हो डॉक्टर से कंसल्ट करना है। एंड ये सूर्य मंगल का जो योग है ना 8वें घर में, ये डेफिनेटली आपके हाथों की उंगलियां होगी ना, या तो उसमें कट का निशान देगा, पकाते वक्त छोटी मोटी कट बार बार आपको लगती रहे, या छोटा मोटा जलने का निशान हाथ पे देगा। ये बहुत सॉलिड योग है इसका। पकाते वक्त आपने एहतियात बरतनी है, या तो उंगलियां फट जाना, ठंडी में पता नहीं क्या है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ आपको होगी, बट अगेन डॉक्टर से कंसल्ट करना, ये इन चीज़ों से आप गुजरेंगी। जी। इस साल के एंड से जो पीरियड शुरू होगा, इसमें आपकी डॉक्टर की, जीपी की, हॉस्पिटल की विजिट्स बढ़ेगी। जी। आपको एक छोटी सर्जरी के लिए शायद बोला जाएगा इस साल के एंड में या अगले साल। काहे की है? 2020 के एंड में। जी, दिस ईयर के एंड में। हाँ हाँ बिल्कुल,
2020 के एंड में पीरियड शुरू होगा, 1.5 ईयर का पीरियड है, ऑलमोस्ट पूरा 2021 में रहेगा। इसके अंदर अंदर आपको एक छोटी सी सर्जरी से गुजरना पड़ेगा। या तो ये पाँव की है या स्टमक अब्डोमिनल लोअर अब्डोमिनल एरिया की है या पाँव की है, एकदम फुट की, एंकल की, पता नहीं क्या है, लेकिन पाँव या पेट में होनी है। डॉक्टर जो कहे वो करिए, लेकिन कुंडली में ये लिखा है। जी ठीक है। गुड लक के लिए कुछ उपाय है, बता देता हूँ, हो सके तो वो करा दीजिएगा। अच्छा, जी दूसरा ये है कि आपने अपने घर में है ना, अपने सारे पाइप्स और बॉयलर और उसका बहुत ध्यान रखना है। आपकी कुंडली में एक बार घर में आग या पानी से नुकसान होगा। ओके, ये लिखा है, मतलब ये है कि फायर सेफ्टी का ध्यान रखिएगा, और या तो पाइप लीक कर जाए, घर में पानी फैल जाए, ये ना हो, तो उसका ध्यान रखिएगा, को अलर्ट रहिएगा। दैट्स ऑल। इंश्योरेंस कोई करानी हो इन एडवांस तो करा लीजिएगा, क्योंकि कुंडली ये बहुत उसका कोई कमिंग पीरियड और जस्ट रैंडमली एनी टाइम? क्योंकि एक बार हमारे घर में वो चोरी तो हुई थी 2 years ago। अच्छा, जी, मार्च 2018 में। 2 साल पहले कहोगी आप? जी इंटरेस्टिंग। वैसे जनरली हमेशा आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये घर में नुकसान देगा। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, चोरी है, मैं ज़्यादा आग या पानी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपने कहा चोरी, पर घर में कोई ना कोई नुकसान देगा ये फॉर श्योर। खास करके पानी, मुझे लग रहा है कि वाटर कहीं लीक हो, पानी, तो उसका पाइप सारे चेक करा लेना, कोई अगर आपको लगे ऐसा लीक है तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। दैट्स ऑल। जी जी गुड लक के लिए कुछ उपाय है, बता देता हूँ, हो सके तो करा दीजिए, वो अच्छे रहेंगे आपके लिए। एक तो हो सके तो आपने एक पुखराज डालना है। जी। ये कितने कैरेट का डालना है? कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन 3-1 कैरेट हो तो अच्छा है। 3, 3.5, 4 तक पुखराज डाल दीजिए। जी, गोल्ड में। गोल्ड में, बिल्कुल। और एक डालना है रूबी, लेकिन टाइनी हो, बहुत बड़ा रूबी ना हो। 1.5-2 कैरेट्स बहुत हो जाएगा। जी ये दोनों डाले रखने हैं। दूसरा, एक किसी प्रीस्ट की फैमिली को आपने हेल्प करनी है। सो कोई भी धर्म के, या आपने चूज करना है, जी लेकिन जी कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, उसका ख्याल रखता हो, उसकी सेवा करता हो, वहाँ प्रीस्ट हो, या यहाँ वहाँ कोई भी किसी तरह के वो धर्म स्थान की वो सेवा करता हो, और वो ज़रूरतमंद हो, तो ऐसे किसी व्यक्ति की आपने सेवा करनी है। उसकी फैमिली को सपोर्ट करना है, जो आप उसके लिए कर सकते हैं, या उसके बच्चे को पढ़ाइए। तो ये अगर आप कर सके तो आपके लिए बहुत गुड लक लेकर के ये उपाय आएगा, ये करना होगा। जी ठीक है। वैसे आपकी जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, आपकी कुंडली कहती है आपकी सिक्स सेंस बहुत खुलेगी। ओके मतलब ये है कि फ्यूचर में होने वाली चीज़, ये आपको पहले से अंदाज़ा आ जाएगा कब ये होने वाला है, या सपने में आपको आ जाए होने वाली चीज़, या लेटेस्ट से आपको आपकी कोई दोस्त या कज़िन, रिश्तेदार, कोई आपको बहुत सालों से नहीं मिले, अचानक आपने उसको सपने में देखा, उसका ज़माने बाद आपको दूसरे दिन फ़ोन आ जाता है। तो आपको होने वाली चीज़ का पहले से इशारा, या आपकी सिक्स सेंस खुलेगी जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी। आप देख लेना। ओके ये आपकी कुंडली कहती है। जी ठीक है, ठीक। बाकी डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा हेल्थ में जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो। ओके जी, ठीक, थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। ये थे हमारे कॉलर जिन्होंने पूछा अपने बारे में। फिलहाल हम बढ़ रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक की ओर, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी एक कॉलर के साथ। आइए देखते हैं उनकी कुंडली को, फिर हम अगले कॉलर की ओर आगे बढ़ेंगे। धनु लग्न की इनकी कुंडली है। धनु लग्न की कुंडली में लग्नेश पहले घर का मालिक बन करके जुपिटर खुद 12वें घर में है, वीक है। तो पहले घर का मालिक ही जुपिटर 12वें घर में वाटरी साइन में है, वीक है। जुपिटर को वाटरी साइन से प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट उसको पसंद है, वाटर और फायर दोनों जुपिटर को पसंद है। बट यहाँ प्रॉब्लम है कि जुपिटर लग्नेश होकर के केतु के साथ है। लग्नेश जब इस तरह केतु के साथ हो 12वें घर में, तो ये यंग उम्र में वो हेल्थ इशू दे सकता है जो आप 60-70 साल में एक्सपेक्ट करते हैं ना, वो वाले इनको जल्दी 30s में होते हैं। तो ऐसे कोई तकलीफ से गुजर सकते हैं। दूसरा, मेनली हमें जो देखना है लॉन्ग टर्म में जो हमें हेल्थ इश्यूज ज़्यादा तंग कर सकते हैं, जो लंबे समय के लिए करते हैं, उसके लिए 8वां घर है। छठा घर और 8वां घर। छठा घर हमारी क्रिएट की गई प्रॉब्लम है, जो हमारे लाइफस्टाइल, हमारा डाइट, हमारा उठना, सोना, खाना पीना, बैठना, हमारी दिनचर्या जिसको हिंदी में हम कहते हैं, हमारी डेली एक्टिविटीज़ जो हैं वो छठे घर से पता चलता है, डे टू डे एक्टिविटीज़। तो अगर हम रोज़ चलेंगे भागेंगे नहीं, रोज़ खाना खाएंगे जो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से भरा हुआ हो, और रोज़ ही हमारा सोने का जागने का टाइम टेबल डिफरेंट हो, अपनी ही ओर से हम जो चीज़ बिगाड़ते हैं अपनी हेल्थ, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ की वजह से, वो छठे घर में आता है। यहाँ छठे घर में राहु है, वो ओके है, बुरा नहीं है। लेकिन 8वां घर अगर आप देखो तो मंगल और सूर्य है। ये राहु खाली डाइट सही रखी ना, अपना खाना पीना थोड़ा ठीक रखा ना, तो ये राहु ठीक है। ये वो चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सूर्य और मंगल 8वें घर में है। ये ऐसे हेल्थ इश्यू हैं जो हमें या तो फैमिली से पास ऑन होते हैं, या हमारी जो जनरेशन है, हमारे बाप दादा माँ बाप की जो जीन्स है वहाँ उसमें से जो हमें मिलता है, तो वो सारा कुछ 8वें घर में, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। कोई पैदा ही एक XYZ प्रॉब्लम के साथ हुआ हो, तो ये सब कुछ 8वें घर में आता है। यहाँ पर 8वें घर में आप देखोगे तो मंगल है, तो मंगल और सूर्य है, तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं हड्डियों से रिलेटेड तकलीफ से गुजरना पड़ सकता है। फिर वो प्रॉब्लम जो ये बताना उनको भूल गया, बट आई एम श्योर वो देख रही होंगी, आई अज्यूम वो देख रही होंगी। ये वो प्रॉब्लम हेल्थ इश्यू देगा जो पिता या दादा को रहे हो, पिता की फैमिली में जो चले आ रहे हो, वो जल्दी देता है। मंगल है तो ये खून से रिलेटेड रक्त विकार, रक्त लहू ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा मोस्ट लाइकली, क्योंकि ये जल राशि का नीच का मंगल, ये ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम देता है। सो जो इन्होंने कहा 4 साल से ये ब्लड प्रेशर की टैबलेट ले रही है, मतलब ये कि जब ये 32 साल की थी, 32 की उम्र से इनको ये इश्यू, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है। और 8वें घर का मालिक जो है ना, वो खुद 7वें घर में है। तो 8वें घर का मालिक बन करके चंद्रमा 7वें घर में होने के कारण ये भी कहीं ना कहीं इश्यू अगेन अब्डोमिनल एरिया, पेट के एरिया का, लोअर अब्डोमिनल एरिया का दे सकता है। बट अगेन जो भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर ही है जो इस पर सही जवाब देंगे। जब इन्होंने अपना टाइम ऊपर दिया तो हमने बनाया था इनका वृश्चिक लग्न, और अब जो इनको सवाल पूछे उसके बाद का जो हमने टाइम ऑफ बर्थ लिया है वो है धनु लग्न। धनु ही इन पे फिट बैठता है, ना कि वृश्चिक लग्न। बढ़ेंगे अगले कॉलर की ओर। उन्होंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। सो आपने बेटे का पूछना है। डेट ऑफ बर्थ जो आपने उनका दिया है हमें वो है 20 अगस्त 20 अगस्त 1988। ठीक है। हाँ जी। सुबह 7 बजे। हाँ जी, पूरा 7 बजे का सवेर का। पक्का 7 बजे है आपको? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा।
और पैदा हुए हैं ये हाँ जी। जलंधर में, आपने कहा। हेलो। हाँ जी। जलंधर में पैदा हुए? हाँ जी, जलंधर से। ओके, जी। सॉरी, क्या कहा? हाँ जी, मैं ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਲੰਧਰ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡਾ। अच्छा, जलंधर एरिया है। हाँ जी। कितनी दूर होगा जलंधर सिटी से जो आपका पिंड है? ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਊਗਾ? ਸੌਖੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਊਗਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ? 5-7 किलोमीटर होना। अच्छा, 5-7 किलोमीटर है। हाँ जी। ठीक है, ठीक है, तो जलंधर चल जाएगा। हाँ जी। हाँ, क्योंकि आपके बेटे की कुंडली है ना 16 डिग्री की है, हाँ तो जी। ऐस करके जलंधर ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेन चार्ट में। आपने सवाल पूछा है इनका सेटलमेंट या विदेश जाना हाँ जी। है या हाँ नहीं जी, है, क्या लिखा है? कितने दी सेटल होगी? सेटल तो ये जन्म स्थान पर ही होगा। इसकी कुंडली हाँ जी। में जन्म स्थान से बाहर जाना लिखा है। हाँ जी। जन्म स्थान से बाहर जाएगा, रहेगा, लेकिन फिर इसको जन्म स्थान वापस जाना पड़ेगा। अच्छा। फिर ये वापस दोबारा बाहर निकलेगा, फिर ये वापस अगेन जन्म स्थान पर जाएगा। इसकी कुंडली में जन्म स्थान से बाहर 2 बार जाना लिखा है, लेकिन रहेगा ये, अल्टीमेटली जाएगा जन्म स्थान पर ही वापस, ऐसा कुंडली इसकी कहती है। ठीक है। बाहर जाएगा, बाहर सेटल होगा, ऐसा नहीं लग रहा। अच्छा। आई होप मेरी बात गलत हो और जैसा आप चाहते वैसा हो जाए, लेकिन जो दिख रहा है वो यही है। ठीक है। ये इसकी कुंडली में बहुत क्लियर है। बाहर तो जाएगा, 2 बार जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली जन्म स्थान पर वापस जाना पड़ेगा। कुंडली ऐसा इसकी कहती है। और सेटिंग होने लिए कोई पाए इदा कोई हो सकता? गुड लक के लिए कुछ उपाय है, लेकिन जो डेस्टिनी लिखी है वो तो लिखी है बहन जी। और दूसरी बात यह है कि इसका सूर्य पहले घर में है। पहले घर में इसका सूर्य और केतु साथ पड़ा है ना, बुध के साथ। इसको एक बार इसको नाम मिलेगा, ये फेमस होगा, इसका कहीं नाम आएगा, लेकिन रीज़न बहुत अच्छा नहीं नज़र आ रहा। तो ये ना हो कि कुछ गलत कर बैठे और न्यूज़पेपर में नाम आ जाए। क्या है मुझे नहीं समझ आ रही, लेकिन कुंडली बहुत क्लियरली कहती है कि इसको एक बार बुरा नाम मिलेगा। ये एक बार न्यूज़पेपर में आएगा, पर वजह बहुत अच्छी नहीं दिख रही। आई होप आई एम रॉन्ग और बहुत अच्छी वजह से आ जाए, लेकिन यह कि कुंडली ये बहुत क्लियरली कहती है कि ये किसके साथ उठता बैठता है ना, बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसकी कुंडली में एक बार या तो लीगल मैटर या बुरा नाम मिलना, ऐसा कुछ नज़र आता है। अथॉरिटीज़ के साथ प्रॉब्लम होना। सूर्य पहले घर में, केतु बुध के साथ है, इससे 8वां मंगल है, एंड ऑफ कोर्स और भी प्लानिटरी प्लेसमेंट है जो सब कुछ ये दिखाती है। बट इसको कहना कि दोस्त सही चुने, ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे ना कि जो आड़े टेढ़े काम में हो। ठीक है। गुड लक के लिए इसको एक उपाय है, हो सके तो करा दीजिए। एक पत्थर आता है, उसको कहते हैं मूंगा। ये मूंगा डलवा दीजिए इसको। ठीक है। इसको एक मूंगा डलवाइए। मूंगा क्या नाग? हाँ, एक नाग आता है। ठीक है। रेड कलर का होता है। ठीक है। और एक रूबी डालना है। रूबी गले में डालना है। जेड़ा मूंगा वो के हाथ में डालना? वो इनके ऊपर है। हाथ में डालना है तो हाथ में डाल सकते हैं, गले में डालना है तो गले में डाल सकते हैं। हाथ में डालना है तो चीची जो उंगली होती है ना छोटी वाली, उसके साथ वाली उंगली में डाल सकते हैं। ठीक है।
और रूबी तो गले में ही डालना है, ठीक है। ये कर दीजिए। दूसरा, आपके बेटे की कुंडली में 9वें घर का मालिक मंगल जो है वो 8वां है। हम्म, ये मंगल 8वां है ना, ये इसको ठीक। इसके जो दांत है ना बहन जी, हाँ जी। इसका होठ, नाक और दांत, यहाँ इसको कोई, या दाढ़ी का एरिया, यहाँ इसको 60 इसको कोई चोट आएगी, ऐसा कुंडली कहती है, बहुत क्लियरली विजिबल है। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर से कंसल्ट करना है, पर कुंडली में चेहरे के ऊपर चोट आना, स्पेशली इस पार्ट में ध्यान रखना, इसका दांत टूटेगा, ऐसा कुंडली बहुत क्लियरली कहती है। इसको दांत या गले की कोई, या तो टॉन्सिल, कोई छोटी मोटी सर्जरी से गुजरना पड़ेगा, लेकिन इस एरिया में है, मेनली फेस के ऊपर, खास करके इसके आसपास। तो अगेन डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ना हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हो। दांत ਤੇ ਇਸਕਾ ਨਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਅੱਧਾ ਦੰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੱਟ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੰਦ ਅੱਧਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦਾ, ਪੰਜਵੀਂ ਚ पढ़ता सी हल्ले उदों। ऐ सोच रहा होगा कि मैं हूँ रजनीकांत बन गया, तो ऐस करके उसने फिर छलांग मारी, हाँ, तो दांत टूट गया। हाँ जी, ठीक है, कुंडली यदि कहती है इन्हू होठ ते दांत ते सट लगनी है, टूटना है दांत। अच्छा हो टूटेगा? नहीं नहीं, अगर ए हो चुकिया पहला तो मैनू फिर नहीं लगता। हाँ जी, हाँ जी, वो बचपन ची हो गया। हाँ, तो इन्हू क्यों हुण छलांगा ना मारे, हुण और छलांग मारी तो फिर दोबारा टूट सकता। तो क्यों फिर पानी की टंकी, वो तो धर्मेंद्र नू चढ़न दो पानी दी टंकी ते, सानू की करना पड़े। हाँ, असी धर्मेंद्र थोड़ी है भैन जी। तो इन्हू कहो रहन दे। दूजा, ਇਹਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ 5ਵਾਂ ਪਿਆ, ਮੰਗਲ 8ਵਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ, ਬਾਪ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। अच्छा, हाँ, बहुत साल जुदा, अलग वखरा रहूगा। ए कहीं रहूगा। वो तो पहले रह भी चुका है, पहले किस तरह हो? ਪਹਿਲੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਬਹੁਤ। कितने साल? 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। कितने साल ਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ? कितने साल हुए? 15 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ। इंटरेस्टिंग, क्योंकि ਇਹਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਆ, ਲੱਗ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਦਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਏਦਾਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਚੇ ਚਾਚੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ। 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ 31 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ 16-17 ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਦਾ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਇਹਦਾ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਨਾਂ ਤੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਜੋ ਵੀ ਬਣੇ, तो फिर एक चीज़ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। अगर ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, तो ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ। तो ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ लाइन पे बने रहो, थोड़े नाल हुणे ही गल करते हैं, लाइन पे बने रहो। हम एक छोटे से ब्रेक की ओर बढ़ रहे हैं। इंटरेस्टिंग कुंडली हमारे पास है जिसमें लिखा है दांत टूटेगा और सालों साल फैमिली से जुदा रहना पड़ेगा। तो बचपन में पानी की टांकी के ऊपर चढ़ गए, मुझे शोले का वो सीन याद आ रहा है जिसमें धर्मेंद्र जी बसंती के लिए या पता नहीं किसके लिए ऊपर चढ़ गए थे पानी की टांकी पे। सो बट उन्होंने छलांग नहीं मारी और इन्होंने छलांग मार दी। तो ये मुझे लगता है कि हाइब्रिड, क्रॉस ब्रीड बिटवीन धर्मेंद्र एंड रजनीकांत ऐसा लग रहा है। बट एनीवे, फिलहाल बढ़ रहे हैं छोटे से ब्रेक की ओर, मिलते हैं
ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले कॉलर से बात हो रही थी, उन्होंने अपने बेटे के बारे में पूछा। सिंह लग्न की कुंडली है, लड़के की कुंडली में दांत टूटने का क्या योग हो सकता है? वैसे बहुत सारे योग हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, ऐसी बात नहीं है। एक ही कॉम्बिनेशन से सिर्फ दांत नहीं टूटते, बहुत से रीज़न हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे ही है कि जैसे मृत्यु है तो डेथ का कोई एक कारण तो नहीं है दुनिया में, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, कई रीज़न हो सकते हैं कि इंसान चला जाए दुनिया से। तो इसी तरह इंसान का जाना या दांत का जाना, जैसे इंसान के जाने के रीज़न बहुत हो सकते हैं, इस तरह दांत के जाने के भी रीज़न बहुत से हो सकते हैं। और कुंडली देखते हैं इनकी क्या लिखा है। इसमें चलो दांत इम्पोर्टेंट नहीं है, फैमिली का देखते हैं कि क्या कारण है कि फैमिली से जुदाई का योग कुंडली में है, कि सालों साल फैमिली से जुदा रहना पड़ेगा, ऐसा क्यों बना? तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको देखते हैं। कुंडली में आप देखोगे कि केतु पहले घर में है, बुध के साथ है और साथ पड़ा है सूर्य। अच्छा, यहाँ पर किसी भी कुंडली में सूर्य पिता का कारक है, सूर्य मतलब बाप, और दूसरा घर का जो मालिक होता है ना, ये हमारा फैमिली को दिखाता है, हमारे फैमिली, और ये लीनिएज है, ये फैमिली है, बहुत कुछ है। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड यहाँ पर पहले घर का मालिक, विच हैपन्स टू बी सन, एंड लॉर्ड ऑफ द सेकंड हाउस, दोनों इकट्ठे केतु के साथ है। ओके, ये एक कारण इसको कह लीजिए। दूसरा, जो परिवार से जुदा करवाएगा। दूसरा, सिर्फ ये रीज़न नहीं है, खाली ये होने से नहीं होगा, उसके अलावा और प्लेसमेंट है, वो देखनी पड़ेगी। कुंडली में आप सेकंड हाउस को अगर देखिए तो उसके ऊपर शनि मंगल दोनों की दृष्टि है, गुरु की तो है लेकिन शनि मंगल की भी दृष्टि बनती है। तो शनि की दशम दृष्टि और मंगल की सप्तम दृष्टि दोनों पड़ती है सेकंड हाउस के ऊपर, कहीं ना कहीं परिवार से, फैमिली से जुदा करा देगा, कारण जो भी बने, लेकिन परिवार से जुदा होना पड़ेगा। सवाल ये कि यह क्या कभी परिवार के साथ होगा या नहीं होगा? जुपिटर, इसकी दृष्टि अल्टीमेटली काम करेगी और परिवार के साथ रहना या मिलना जुलना, रेगुलर मिलना जुलना हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं है, काफ़ी समय है। बट अल्टीमेटली जुपिटर की जो दृष्टि है उसने हेल्प करनी ही करनी है। एकदम साथ रहना नहीं होगा, लेकिन फ्रीक्वेंट मुलाकात हो सकती है। एक कारण तो ये है। दूसरा, एस्ट्रोलॉजी में कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं भावात भावम। जिस घर को देखना है उस घर से उतने घर आगे देखिए। तो फॉर एग्जांपल सेकंड हाउस देखना है तो सेकंड से सेकंड देखिए, यहां पर मून है, ये मून दिखाता है कि परिवार के साथ लॉन्ग रन में मुझे लगता है कि रिलेशन या साथ रहना या रेगुलर मुलाकात, ये सारा कुछ पॉसिबल है। इसके अलावा अगर हम इनका D9 देखें तो उसमें भी आप देखो कि इनके 9th हाउस में राहु, जुपिटर एंड सैटर्न, ये तीनों पड़े हुए हैं। ये भी गारंटी है बाप से या बाप की फैमिली से जुदा करा देगा, सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन अल्टीमेटली उसमें भी सेकंड लॉर्ड सेकंड में है, वीनस और मर्क्यूरी एक दूसरे से राइट ऑपोजिट है, दोनों उच्च के हैं। सो भविष्य में मुझे लगता है कि परिवार के साथ फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, फिलहाल नहीं, कुछ साल जुदा रहना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि ये 14 साल से 15 साल से जुदा है, ये है। तो ये थी इनकी कुंडली, जिनमें रजनीकांत और धर्मेंद्र दोनों का आपको गुण देखने मिले। पानी की टांकी में चढ़ गए
और वहाँ से फिर छलांग भी लगा दी। तो चढ़ना धर्मेंद्र था और वहाँ से छलांग लगाना रजनीकांत का गुण था। तो बढ़ेंगे अगले कॉलर की ओर। इन्होंने अपने फैमिली हाउस के बारे में पूछना है। हेलो 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 हेलो। हाय हेलो। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अब आ रही है। आपने पूछना है मकान के बारे में। जी। आपकी डिटेल दीजिए प्लीज़ अपनी। मेरी 15th ऑफ मेरा जन्म है 15th ऑफ जुलाई 1986 और मेरा जन्म गाजियाबाद का है 11:40 रात को ट्यूसडे। रात को 11:40 गाज़ियाबाद जी उत्तर प्रदेश में आता है। जी जी। 15 जून आपने बताया। जुलाई जुलाई। आई एम सॉरी लग रहा है मेरे भी कान बज रहे। 15 जुलाई 1986 और जन्म आपका है गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में रात को जी 11:40। 40 मिनट। जी। सवाल क्या है आपका? प्रॉपर्टी। के हाँ, प्रॉपर्टी कब तक ले पाएंगे मैं और मेरी वाइफ? आप और आपकी वाइफ की डिटेल दीजिए प्लीज़। 23 जुलाई 1991। टाइम क्या है? लंदन से है, लंदन में बॉर्न हुई है और 1 PM ट्यूसडे। दोपहर को 1 बजे लंदन में पैदा हुई। जी। मकान कब ले पाओगे, ये सवाल है। जी। ये मकान का जो आपका सवाल है रहने के लिए है या इन्वेस्टमेंट के लिए है? रहने के लिए। देखिए अभी तो मुझे नहीं लगता कि बनेगा। अम, आप थोड़ा वेट कर जाओ। कितना वेट करना पड़ेगा? नेक्स्ट ईयर के मिड से पीरियड शुरू होगा। अच्छा। अप्रैल मई 2021 आप समझ लीजिए, वहां से लेकर के 1.5 साल का पीरियड होगा। खरीदने तक का। हाँ, तो वहां पर मकान का योग आपका बनता है। इन द नियर फ्यूचर नहीं बन रहा। दूसरी बात, ओके। ये आप जब लोन अप्लाई करोगे मकान के लिए, आप मॉर्गेज, तो क्या दोनों के नाम करोगे? नहीं, वाइफ के नाम करेंगे। सिर्फ वाइफ के नाम करोगे? जी। देखिए बात यह है कि अगर इनके अकेले के बेहतर है कि दोनों नाम हो। अगर पॉसिबल है टेक्निकली आपके लिए तो दोनों के नाम से आपको करना चाहिए। ओके। अगर पॉसिबल हो तो। ओके। क्योंकि अगर इनके अकेले के नाम मॉर्गेज होगी ना, तो होगा क्या कि आपको मकान तो ले लोगे लेकिन उस मकान में रह नहीं पाओगे। अच्छा। हाँ,
रहना मुश्किल होगा। प्लानेटरी प्लेसमेंट ऐसा है क्योंकि इनकी कुंडली में लिखा है कि जो मकान इनके नाम अकेला होगा उस मकान में रहने में दिक्कत आएगी। कारण अच्छा, तो दोनों का ओके। हाँ, कारण जो भी बने, कारण काम का बने, कारण XYZ जो भी रीज़न बने, कोई ना कोई रीज़न ऐसा बनेगा कि जिस वजह से वो मकान छोड़ना पड़े या उसको रेंट पे देकर आपको कहीं और रेंट में रहना पड़े, ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी। अच्छा, क्योंकि इनकी और कुंडली अगर दोनों के नाम पे लेते हैं तो ठीक होगा। तो उसके चांस, वो ये चीज़ होने के चांस कम है, ये याद रहे, अगर दोनों के नाम हो तो। इनकी कुंडली में है ना, चौथे घर में राहु है। अच्छा, ठीक है, राहु चौथा बहुत अच्छा है, बहुत प्रॉपर्टी देता है चौथा राहु, लेकिन साथ चंद्रमा है। तो चंद्रमा साथ होने के कारण प्रॉब्लम ज़रूर होगी। दूसरी बात ये है कि आप लाइन पे बने रहिए, लाइन पे बने रहिए। प्रोग्राम हमारा यहीं ख़त्म होता है। जिन्होंने फ़ोन किया शुक्रिया, जिनकी कॉल नहीं ले पाए इनसे माफ़ी चाहते हुए प्रोग्राम को यहाँ ख़त्म करना होगा। जो लोग ऑफ द एयर प्रोग्राम के बाद बात करना चाहते हैं उनके लिए स्क्रीन पर दूसरा नंबर आ रहा है जो है 0203488788। ये नंबर खुला रहेगा अगले 1 घंटे तक आपकी सेवा में। तो अगर आप बात करना चाहते ऑफ द एयर प्रोग्राम के बाद तो आप कर सकते हैं उस नंबर पे। आज फ्राइडे है, हम आपको मंडे बता देंगे। ये रमज़ान के महीने को ध्यान में रखते हुए नया टाइम टेबल होगा। हमारा शो जो है मई महीने में 2 दिन मंडे और फ्राइडे नहीं हुआ करेगा, इंस्टेड एक ही दिन हुआ करेगा। मैं आपको मंडे कंफर्म कर दूंगा कमिंग मंडे कि क्या हर फ्राइडे हम शो कर रहे हैं या फिर हर मंडे शो कर रहे हैं। और उसके बाद वापस रमज़ान महीने के ख़त्म होने के बाद फिर वापस हमारा नॉर्मल जो टाइम टेबल अभी है उसी पे हम आ जाएंगे। वही हमारा शो होगा। हो सकता है शो बढ़ जाए, लेकिन इस महीने के लिए यानी मई महीने में हमारा मई या अर्ली जून तक वीक में एक ही शो होगा। जो अभी मंडे और फ्राइडे 2 दिन होता है वो मई महीने में सिर्फ 1 दिन हुआ करेगा। कौन से दिन होगा, मंडे होगा या फ्राइडे, ये हम आपको इस मंडे 27 को, अभी जो आने वाला मंडे, उस दिन हम कंफर्म कर देंगे कि कौन से दिन हमारा शो हुआ करेगा। लेकिन नंबर जो ऑफ एयर है 0203488788, उस नंबर के ऊपर आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। लाइंस 12 से 3 शो के बाद तो ओपन रहती, शो के दरमियान तो रहती है, लेकिन इसके अलावा भी अगर बात करना चाहे तो उस नंबर के ऊपर कर सकते हैं जो है 0203488788। ये नंबर अगर आपको अपनी कुंडली पूछनी है ऑफ द एयर, टीवी पे नहीं पूछनी, उसके लिए है। लेकिन इसके लिए नहीं है कि आप इस नंबर पे फ़ोन करो और आप मेरे से बात करो आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम दूर नहीं कर सकता, मैं आपकी एक भी प्रॉब्लम दूर नहीं कर सकता, सारी तो बहुत दूर की बात है। ओके, तो मेरे में ये ताकत नहीं है। मुझे अपनी ज़िंदगी में अपने प्रॉब्लम परेशानी है, आपको अपनी होगी, हम सब अपनी परेशानी और प्रॉब्लम से गुजरते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, हर एक को अपनी ही परेशानी से गुजरना है। एस्ट्रोलॉजर गिनती कर सकता है तो वो एस्ट्रोलॉजर है, वो बॉडीगार्ड नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम से आपके लिए लड़ ले, ऐसा नहीं होगा, वो कर नहीं सकता आपके लिए ऐसा ना, वो अपने से जूझ रहा होता है। तो बात ये है, ऐसे ही कि जैसे वेदर रिपोर्ट बताने वाले से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपका वेदर बदल दे, आप अपने अकाउंटेंट से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपका बिजनेस चला ले। उसका काम है हिसाब करना। वेदर रिपोर्ट जो बताता है उसका काम है वेदर बताना। वो ना आपका वेदर बदल सकता है, ना अकाउंटेंट आपके धंधे को चला सकता है, आपके बिजनेस को, और ना ही एस्ट्रोलॉजर आपकी किस्मत बदल सकता है। लोग समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजर बदलने से किस्मत बदल जाएगी, तो एस्ट्रोलॉजर बदलने से किस्मत नहीं बदलती। आप 10 बदल के देख लीजिए, एस्ट्रोलॉजर आपकी किस्मत चेंज नहीं कर सकता। ये याद रहे, जो लिखा है हम सबको भोगना है। मेरी प्रॉब्लम मेरी है, आपकी प्रॉब्लम अपनी। हाँ, मैंने कोई बात कह दी बिल्कुल सही आ गई कुंडली में, तो उसका क्रेडिट जाता है किसको? जिन्होंने मुझे सिखाया, जिन्होंने इस पर रिसर्च किया, सॉफ्टवेयर बनाए, किताबें लिखी, इन सबको क्रेडिट जाता है। और आपको अगर आप फ़ोन करके कुंडलियाँ ना पूछते तो मुझे कभी कोई चीज़ समझ ही ना आती। लेकिन कोई भी बात मैंने कह दी, कोई प्रेडिक्शन, और बिल्कुल गलत हुई, जो कि हो सकती है, ह्यूमन एरर है, गलती नहीं होगी तो पता नहीं मैं अपने आप को क्या समझना शुरू कर लूँगा ना। तो गलती होना ज़रूरी है, ह्यूमन एरर होता है, हर फील्ड में होता है। तो गलती हो तो जिम्मेदारी किसकी है? मेरी, सिर्फ मेरी, और किसी की नहीं। प्रोवाइडेड आपकी बर्थ डिटेल सही हो तो मेरे अलावा नोबडी इज़ टू बी ब्लेम्ड, सिर्फ मैं हूँ।
लेकिन सही बात आ गई तो उसका क्रेडिट ज़रूर हमारे टीचर को जाता है, जिनसे हमने सीखा, जिन्होंने किताबें लिखी, रिसर्च किया। बहुत लोगों का योगदान है जिनसे हम बातें करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, तो उन सबको क्रेडिट जाता है। तो हाँ, अगर आप अपनी कुंडली पढ़वाना चाहते हैं तो वो नंबर आपके लिए है, ज़रूर है, 02034887788। मैं कोशिश करूँगा अपने लिमिटेड नॉलेज और एक्सपीरियंस से, जो भी थोड़ा बहुत है उससे मैं कोशिश करूँगा कि आपकी कुंडली को देखूँ। मुलाकात मेरी आपके साथ अब सीधे होगी मंडे के दिन दोपहर को 12 बजे लाइव वीनस टीवी पर। मंडे तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय।